जय शिव शंकर। सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान और माँ पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शंकर भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करना चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, पृथ्वीलोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल मिलते हैं। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यदि उसे किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालुता रखकर उनके दुख को दूर करते आए हैं। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में वह दिन रात घुलता रहता है। विधि के विधान के अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात उसको मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की ही तरह सोमवार का व्रत करते हुए शंकर भगवान की पूजा और भक्ति करता रहा। शंकर भगवान के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 महीने के बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मण और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके आग्रह को टालते हुए कहा, हे प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुकोगे वहां यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे जाना। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए दोनों प्रताप नगर पहुंचे। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। वैसे राजा ने सेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उसका चेहरा छुपा दिया था, लेकिन वह इस बात से बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दुल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दुल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरे और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुंदरी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजा सूर्य उदय होने पर काशी के लिए चल पड़े। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुंदरी पर लगा कागज जल्दी से खोलकर पढ़ा।
पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए हैं। सारी बात जानकर राजा ने लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराना और भांजे को पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब लड़के की उम्र 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसके प्राण पुखेरु उड़ गए। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं करी। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने का स्वर सुना तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्राणनाथ, कोई दुखी रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शंकर भगवान ने पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। हे प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चल गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रतापनगर पहुंचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजा ने वहां यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देखा तो फौरन ही उसे पहचान लिया। अंततः वह उन दोनों को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सुकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह प्रण लेकर छत पर जा बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सुकुशल लौट आया तो वे नीचे आ जाएंगे, अन्यथा वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र सुकुशल लौट आया है तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उनकी खुशियां दोगुनी कर दी। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत करके शंकर भगवान तथा माँ पार्वती की पूजा करते हैं, उस पर नीलकंठ महादेव की अनुकंपा करके उनका घर खुशियों से भर देते हैं, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भरते हैं, दिन दुखियों के दुख दूर करके उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय शिव शंकर।